राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। बैगन की सब्ज़ी तो बहुत तरीक़ों के साथ आपने बनाकर खाया होगा। एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से बनाकर खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे कोई भी पहचान नहीं पाता कि ये बैगन का बना हुआ है। इस कारण से बच्चे भी इसे आसानी से खा लेते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए बैगन लेना है, उसका छिलका उतार देना है और कद्दूकस कर लेना है। मैंने सिर्फ एक बैगन को कद्दूकस किया है। यहाँ पे मैंने 4 घंटे के लिए पानी में उड़द दाल को फूलने के लिए डाल लिया था और काफ़ी बढ़िया से जब उड़द दाल फूल जाए तब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देना है और इसमें डालना है आधा चम्मच काली मिर्च, तीखे के अनुसार लाल मिर्च डालना है और बिना पानी डाले हुए इसे पीस लेना है। थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है, हींग ज़रूर डालिएगा, इससे काफ़ी बढ़िया स्वाद भी आता है और उड़द दाल नुकसान नहीं पहुंचाता। बिना पानी डाले हुए आपको ध्यान रखना है, पेस्ट बनाना है। देखिए गाढ़ा सा पेस्ट मैंने इसका बना लिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसे फेंट लेना है। ज़्यादा फेंटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फेंट लेना है। तो काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे फेंट लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी कद्दूकस किया हुआ बैगन। दोस्तों मैंने उड़द दाल में इसे बनाया है, आप चाहें तो मसूर दाल, चना दाल या फिर बेसन में भी बना सकते हैं। जो भी आपको स्वाद आपको पसंद आए बेसन का, चना का, उस स्वाद में आप बना सकते हैं। इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। दोनों बहुत ही अच्छा से मिक्स हो चुका है। तो देखिए अब इसे सरसों तेल में तलेंगे। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा बरी आपको बनाकर इस तरीके से तल लेना है। तो गरम जब काफ़ी बढ़िया से तेल हो जाए तभी इसे तलिएगा। अगर आपका तेल काफ़ी बढ़िया से गर्म नहीं होगा तो बरी जो है वो चिपक जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसे तेज़ आंच पर या फिर मीडियम आंच पर इसे तलिएगा, धीमी धीमी आंच पर तलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अलटते पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे तल लेना है। सभी को मैंने इसी तरीके से तल लिया है। अब कढ़ाई से थोड़ा सरसों तेल निकाल लूँगी और इसी तेल में फिर से डालूँगी थोड़ा सा जीरा, हींग डालेंगे, सौंफ डालेंगे और इसे चटकने देंगे। अब इसमें मैंने डाला है अदरक और लहसुन कूटा हुआ 1 चम्मच और इसे भी भूनेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद एक प्याज मैंने डाला है और इसे बारीक बारीक काट लिया है और प्याज को भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। प्याज हमारा काफ़ी बढ़िया से भून गया है। तब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और देगी मिर्च पाउडर, तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ कलर के लिए किया जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला है। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1 टमाटर का प्यूरी, मतलब टमाटर को मिक्सी जार में मैंने पेस्ट बना लिया है थोड़ा सा पानी डालकर और सभी को काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। काफ़ी बढ़िया से सभी मसाले भून चुके हैं। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कसूरी मेथी और इसमें डाल दिया है धनिया का पत्ता। और कसूरी मेथी मैंने सिर्फ स्वाद के लिए डाला है, अगर आप नहीं चाहें तो ना डालें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसे भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। सभी चीज़ काफ़ी बढ़िया से भून जाए तब सबसे लास्ट में डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच। गरम मसाला के अलावा आप कोई भी फ्लेवर वाला मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको मसाले पसंद है खाना फ्लेवर वाली। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आप ज़्यादा मात्रा में भी पानी डाल सकते हैं पर अपने सब्जी के अनुसार डालिएगा। पानी को काफ़ी बढ़िया से पकाएंगे तेज़ आंच पे कवर करके। काफ़ी बढ़िया से जब मसाले पक जाएं तब सबसे लास्ट में बरी डालना है। तो देखिए कवर करके मैंने काफ़ी बढ़िया से मसाले को पका लिया है। तो जब काफ़ी बढ़िया से मसाले पक जाएं तब सबसे लास्ट में आपको बरी को डाल देना है और गैस ऑफ कर देना है। इसे खौलाना नहीं है आपको, बस डालकर सीधे गैस ऑफ करके ठंडा होने देना है। आपको जब भी मन करे इसे खाइए। आपका सब्जी बैगन बरी की बनकर तैयार है। और अगर हमारा वीडियो रेसिपी पसंद है तो लाइक, हाइप करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप भी इस तरीके से बरी की सब्ज़ी बनाएं।
बैगन डालकर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसमें दही भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी बढ़िया सा स्वाद आता है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए चावल के साथ, तो मज़ा ही आ जाता है। राधे राधे।